आइए दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हरियाणा के सोनीपत के गांव जुआ से पुलिस ने जलती चिता से लाश उठा ली, जहां पे इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। यहां पर श्मशान घाट में पुलिस पहुंची और जलती चिता से एक लड़की के शव को बाहर निकाला, जहां पे पुलिस के पास सूचना थी कि नाबालिग लड़की की हत्या कर परिजन उसका दाह संस्कार कर रहे हैं, जिस सूचना पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और जानकारी के अनुसार सोनीपत के मुहाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव जुआ में एक नाबालिग लड़की की हत्या की सूचना पुलिस को मिली थी, जहां पे किशोरी 11वीं की छात्रा थी। जहां पे सूचना के बाद पुलिस गांव में पहुंची और श्मशान घाट में लड़की का दाह संस्कार किया जा रहा था और इसके बाद पुलिस ने जल्दी चिता से लड़की के शव को बाहर निकाला। कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस नेताओं पर भारत को अस्थिर करने की मंशा रखने वाली विदेशी ताकतों संग सांठगांठ करने का आरोप लगाया और साथ ही सोनिया गांधी से जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की ओर से वित्त पोषित संगठन की गतिविधियों में सह अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका का खुलासा करने के लिए कहा। भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सुनियोजित तरीके से भारत विरोधी प्रयोग चल रहा है, जहां पे उन्होंने कहा कांग्रेस का हाथ विदेशी ताकतों के साथ है और यह अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस देश की हालत बदतर बनाना चाहती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश हो रही है, जहां पे इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के मौसम का मिजाज बदल गया है और रविवार को हुई बारिश ने दिल्ली में ठंड को और भी बढ़ा दिया है। इसलिए मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में राजधानी का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच सकता है और इसी के साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में भी ठंड बढ़ जाएगी। और इसी के साथ मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बदायूं में आज नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद शमसी मामले में सुनवाई होनी है, जहां पे कोर्ट ये तय करेगा कि ये मामला सुनवाई योग्य है कि नहीं। और इसी के साथ राजस्थान में विवादित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से आज तक का जवाब पेश करने का आदेश दिया है कि वह परीक्षा को रद्द करेंगे या नहीं। जहाँ पे रक्षा खुफिया एजेंसी DGDIA के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा आज से 2 दिन की ग्रीस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और इस यात्रा के दौरान DIA के महानिदेशक ग्रीस के वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें रक्षा उप प्रमुख वाइस एडमिरल क्रिस्टोस सासियाकोस और हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ के निदेशक शामिल होंगे। मुरादाबाद की मझौला थाना पुलिस ने महंगी कारें चुराने वाले वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया है और इस मामले में पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जहां पे वाहन चोर ऑटोमेटिक गाड़ियों के लॉक कंप्यूटर की मदद से खोलकर चोरी कर लेते थे। जहां पे पुलिस ने इन शातिर वाहन चोरों के पास से 3 लग्जरी गाड़ियां और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण और इसी के साथ 3 मोबाइल फोन सहित एक ऐसा प्रोग्रामिंग डोंगल बरामद किया है जो किसी भी लग्जरी गाड़ी के ऑटोमेटिक लॉक को तोड़ देता था। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अपनी 2 गौशालाओं में गोवंशों के गोबर से फ्यूल बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है, जहां पे इस योजना के तहत जलपुरा और पौवारी गौशाला में बायो CNG प्लांट लगेगा, जहां पे इस गोबर को प्रोसेस करने से प्राप्त बायो CNG फ्यूल को बेचने से प्राप्त रकम को इन गौशालाओं के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। इससे गोवंशों की देखभाल में भी आसानी होगी। उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में सुनसान घर को देखकर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान चोरों ने घर में रखे 2.5 लाख रुपए सहित तकरीबन 15 लाख रुपए के कीमती जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया, जहां पे लाखों रुपए के चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार होने में कामयाब रहे। और ये चोर इतने शातिर थे कि घर में रखे चिल्लर छोड़ गए, जहां पे आज जब परिजन घर पहुंचे तो मकान का ताला टूटा देख सभी के होश उड़ गए और अंदर जाकर देखा तो सोने चांदी के जेवर और 2.5 लाख रुपए कैश गायब मिला। अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गर्म ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़े एक धोखाधड़ी मामले में बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र और 2 अन्य के खिलाफ समन जारी किया है, जहां पे न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा यह समन दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार की शिकायत पर जारी किया है, जहां पे सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था।
विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने सोमवार को संसद परिसर में पीएम मोदी व कारोबारी गौतम अडानी का मुखौटा पहनकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पे इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीएम मोदी व अडानी का मुखौटा लगाए सांसदों का इंटरव्यू लेते भी दिखे, जबकि कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने अडानी का मुखौटा लगाया था और कुछ अन्य सांसद भी हाथ में मुखौटा लिए हुए थे। इस साल के आखिरी महीने दिसंबर को खत्म होने में अब 21 दिन शेष हैं। इस दौरान कई ऐसे वित्तीय काम हैं जिन्हें पूरा करने की समय सीमा भी खत्म होने वाली है। इनमें विलंबित ITR भरने से लेकर आधार कार्ड में अपडेट तक शामिल हैं, जहां पे जिनके आधार कार्ड 10 साल पुराने हैं वे सभी लोग इसे 14 दिसंबर तक मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। अपडेट प्रक्रिया में नाम, पता, जन्म तिथि और फोटो में सुधार किया जा सकता है, जहां पे तय तिथि के बाद अपडेट कराने पर आधार कार्ड सेंटर में जाना होगा, जहां पे 50 रुपए का निर्धारित शुल्क चुकाना होगा और वहीं बायोमेट्रिक जानकारी में बदलाव के लिए 100 रुपए चुकाने होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड के बीच टू तड़ाक भी हो गई थी, जहां पे सिराज के मुताबिक इसकी शुरुआत ट्रेविस हेड ने उन्हें गाली देकर की, जिसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बैटर को पेवेलियन लौटने का इशारा किया, जो कि टीवी रिप्ले में भी ये साफ दिखा था। और ये मामला मैच रेफरी रंजन मदुगले तक भी पहुंचा, जिन्होंने सिराज को कड़ी सजा दी और ट्रेविस हेड को हल्के में छोड़ दिया, जहां पे सिराज को डीमेरिट अंक देने के साथ साथ मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया गया। विपक्षी इंडिया ब्लॉक में नेतृत्व का विवाद अब बड़ा रूप लेता जा रहा है, जहां पे सोमवार को तृणमूल ने एक बार फिर विपक्षी गठबंधन के नेतृत्व पर दावा ठोका और कांग्रेस को सच्चाई स्वीकार करने की नसीहत दी, जहां पे पार्टी के सांसद कीर्ति आजाद ने कहा कि ज्यादातर घटक दल नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं और मानते हैं कि भाजपा के खिलाफ बस पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी में ही लड़ने का मादा है। इसलिए तृणमूल सांसद ने इस दौरान भाजपा के खिलाफ कमजोर स्ट्राइक रेट को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। भाजपा सांसद लहर सिंह सिरोया ने वक्फ संशोधन विधेयक पर मंथन कर रही संयुक्त संसदीय समिति JPC के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को लिखे एक पत्र में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर लोकायुक्त रिपोर्ट को दबाने का आरोप लगाया है। यह रिपोर्ट 2016 में तत्कालीन सिद्धारमैया सरकार को सौंपी गई थी, जिसमें वक्फ संपत्तियों का मुद्दा उठाया गया था, जहां पे सिरोया ने 9 दिसंबर को लिखे पत्र में सवाल किया कि CM सिद्धारमैया वक्फ संपत्तियों के आपराधिक दुरुपयोग और अतिक्रमण पर लोकायुक्त रिपोर्ट को छिपा रहे हैं। आम आदमी पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची से साफ हो गया है कि पार्टी को अपने पुराने चेहरों पर भरोसा नहीं है। अब तक जिन 31 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है, इनमें से किसी भी विधायक को अपनी सीट पर दोबारा नहीं उतारा गया है और यहां तक कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिडलान तक की सीट बदल दी गई है। जहां पे दिलचस्प ये है कि विधायकों से ज्यादा आम आदमी पार्टी ने 2020 विधानसभा चुनाव में हारे अपने उम्मीदवारों व पार्षदों पर भरोसा जताया है, जहां पे जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी की कोशिश स्थानीय स्तर पर विधायकों के खिलाफ मतदाताओं के नाराजगी दूर करने की है और वहीं नए चेहरे होने से विपक्ष के पास भी मौजूदा विधायकों व उनके कामकाज पर हमलावर होने का आशंका कम होगी। मुंबई की सार्वजनिक परिवहन सेवा BEST की एक बस का ब्रेक फेल होने के कारण बड़ा हादसा हुआ, जहां पे इस दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक हताहत हैं। मुंबई पुलिस और BMC अधिकारियों ने बताया कि कुर्ला में बृहन मुंबई महानगर पालिका BMC L वार्ड के पास बस का ब्रेक फेल हो गया। इस कारण बेकाबू बस ने कई वाहनों और लोगों को अपनी चपेट में ले लिया, जहाँ पे पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से युवाओं से संवाद करेंगे और फिर उन्हें संबोधित भी करेंगे, जहां पे PMO के अनुसार देश भर के 51 नोडल केंद्रों पर इस साल के हैकथॉन के ग्रैंड फिनाले में 1300 से अधिक छात्रों की टीमें भाग लेंगी। जहां पे उसने कहा कि संस्थान स्तर पर आंतरिक हैकथॉन में इस वर्ष 150% की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा एडिशन बन गया है। गाजियाबाद जिले के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में एक व्यक्ति ने सोमवार को अपने घर में पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली, जहां पे पुलिस ने यह जानकारी दी है कि मृतक की पहचान अर्जुन के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बुलंदशहर जिले के एक गांव का निवासी था। उसने बताया कि कुछ दिन पहले पत्नी से विवाद के बाद वह गाजियाबाद में अकेला रह रहा था और अपनी ई-रिक्शा चलाता था, जहां पे क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस थाने की प्रभारी प्रीति गर्ग ने बताया कि परिवार के सदस्यों को फोन पर सूचित कर दिया गया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जहां पे गर्ग ने बताया कि अभी तक पुलिस को अर्जुन के माता पिता की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।